जय श्री श्याम। आज की कहानी नोएडा से है। यूपी के नोएडा की कहानी है। कहानी एक परिवार की है। परिवार में 3 बेटियों और उनके मम्मी पापा की कहानी है। कहानी शुरू होती है ऐसे समय से जब ये इनमें इन इन 3 लड़कियों में इनकी एक बीच की जो बहन है वो और इनके पिताजी खाटू श्याम जी में बड़ी आस्था रखते थे और इनसे जुड़े हुए थे। इनके घर में काफ़ी खुशनुमा माहौल रहता है। एक दिन इनके पिताजी और ये इनकी जो मझली बहन है वो खाटू श्याम आने की सोचते हैं और यहाँ आने की प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आ जाते हैं। ट्रेन या रास्ते में जो भी साधन मिलते हैं उनके माध्यम से ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यह लड़की भी खाटू श्याम में बड़ी आस्था रखती है, तो ये सोचती है कि मैं पैदल जाऊंगी, परंतु इनके पिताजी मना कर देते हैं कि बरसात का मौसम है, ऐसे में किसी रेलगाड़ी या किसी साधन के माध्यम से ही हम श्याम के दरबार जाएंगे, तो वो मना कर देते हैं। और इ- इन ये जो लड़की है इनकी जो तमन्ना है वो पैदल आने की रह जाती है, परंतु ये फिर भी खुश हैं और यहाँ आते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। यहाँ जब ये खाटू श्याम जी के सामने आते हैं तो इनसे अरदास लगाते हैं कि परिवार पर अच्छी दृष्टि बनाए रखना आपकी कृपा का आसरा सहारा है। इस प्रकार ये कहकर अपनी मन्नत बोल देते हैं। इसके पश्चात इनके घर में कुछ ही दिनों में शादी होती है और ये शादी इनकी बड़ी बेटी की शादी है। ये जो लड़की है इनकी बड़ी बहन की शादी है, परंतु ये बरसात का सीजन है तो जहाँ देखो वहाँ बारिश हो रही है। बारिश से नोएडा में पानी भर गया है। जहाँ देखो पानी ही पानी है, जिससे ये बड़े परेशान हो जाते हैं कि दो कुछ ही दिनों में शादी है, परंतु ऐसे माहौल में कैसे शादी होगी, इतनी बारिश है, इतना पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से शादी खराब हो जाएगी। परंतु इनके ये जो लड़की है इनके पापा खाटू श्याम में बड़ी आस्था रखते हैं। इन्हें पूरा विश्वास है कि इनकी शादी कभी खराब नहीं होगी, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। अभी शादी को 2 दिन थे तो अचानक से बारिश पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। बादल आते हैं, मंडराते हैं और चले जाते हैं और सब लोगों को लगता है कि अभी बारिश होगी, कि अभी होने वाली बारिश है, ऐसा सबको अनुभव होता है। परंतु बादल आते हैं और चले जाते हैं। 2 दिन पहले ही इनके यहाँ बारिश समाप्त हो जाती है। इनकी खुशी का ठिकाना तो तब नहीं रहता है जब इन्हें पता चलता है कि आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर अभी भी बारिश हो रही है और बारिश से सिचुएशन हालात बहुत बुरे हैं। जहां देखो वहां पानी भरा हुआ है, जबकि इनके यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। इनके यहाँ 3-4 दिन जितने भी दिन शादी चलती है बहुत अच्छे से शादी हो जाती है और बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, जिससे इनकी शादी बड़े अच्छे से संपन्न हो जाती है। यह इनका कहना है कि ये श्याम जी की इन पर कृपा थी, जिससे इनके यहाँ शादी खराब होने से बच गई और जो भी शादी में बरसात होने का माहौल बन रहा था वो सारा ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि थोड़ी भी बारिश नहीं हुई और इनकी बहन की, ये जो लड़की है इनकी बहन की शादी बड़े अच्छे से हो जाती है। इससे इनके मन में और इनके परिवार के मन में श्याम के प्रति आस्था और बढ़ जाती है। अब जिन लड़की की शादी हुई है यह भी खाटू श्याम में भी आस्था रखने लगी है। और फिर कुछ ही सालों बाद की बात है, जब 1 साल भी नहीं हुआ था अभी, तो ये लड़की फिर मन में एक दिन सोचती है कि मुझे खाटू श्याम दरबार जाना है और खाटू श्याम जी का अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी डालती है कि श्याम अब मुझे अपने दरबार बुला लो। स्टेटस को लगाए हुए 1 ही दिन हुआ था कि दूसरे दिन इनका खाटू श्याम आने का प्रोग्राम बन जाता है। ये तीनों बहनें मिलकर, जिनकी शादी हुई है और इस लड़की से जो छोटी बहन है, ये सभी मिलकर खाटू श्याम आते हैं और इनके साथ इनके जीजू भी खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। इनका कहना है कि श्याम की इन पर असीम कृपा है, ये जो कुछ मांगते हैं सब पूरा हो जाता है और हमेशा श्याम की अच्छी दृष्टि इन पर बनी रहती है।
ये जो लड़की हैं इनका कहना है कि इनके मन में पिछली बार था कि वे पैदल आएँगी, तो इस बार ये सभी मिलकर पैदल आते हैं। रास्ते की ये कहानी बताती हैं कि जब ये रास्ते में आ रहे थे तो इनकी बड़ी बहन को थकावट लग रही थी। ये कह रही थी कि अब पैदल नहीं चला जाएगा। तो इस पर ये कहती हैं कि आप जय श्री श्याम बोलो और आगे बढ़ो, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं लगेगी। और 5 किलोमीटर का रास्ता था। इस प्रकार ये खाटू श्याम जी का नाम लेते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता है कि कैसे ये श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं। ये लड़की कहती हैं कि इनके मन में खाटू श्याम जी इनके दिल में ऐसे बस गए हैं जैसे इनसे कोई अटूट रिश्ता है। ये कहती है कि इन्हें अपने परिवार से भी बहुत प्यार है, परंतु खाटू श्याम जी से एक अलग रिश्ता बन गया है। यह थी यूपी नोएडा के परिवार की कहानी। दूसरी कहानी पंजाब से है। यह परिवार पंजाब के लुधियाना शहर में रहता है। यहाँ से इनकी कहानी है। इनका कहना है कि 3 साल पहले आज जिस भी स्थिति में है ये उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। खाटू श्याम जी की कृपा से आज इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। 3 साल पहले की बात है जब इनके पास अपनी गाड़ी तो थी परंतु घर नहीं था, क्योंकि ये किराए के घर में रहते थे। इनके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं थी, पैतृक संपत्ति लुधियाना में नहीं थी, तो यहाँ पर घर ये नहीं बना सकते थे, जिस कारण इन्हें एक किराए के घर में रहना पड़ता था। और किराए के घर की हज़ारों दिक्कत होती थी, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 3 साल पहले की बात है जब ये अपने रिश्तेदारों के साथ खाटू श्याम आने की सोचते हैं। ये गाड़ी बुक करवाते हैं और 3-4 परिवार इनके साथ और भी आते हैं। परिवार के जो ये मुखिया हैं, यह परिवार 3 और परिवारों के साथ श्याम के दरबार आता है और यहाँ पर श्याम के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। ये लाइन से आगे बढ़ते हैं और श्याम के आगे जब आते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक अद्भुत अनुभव होता है। जब ये श्याम के सामने आते हैं तो क्या देखते हैं कि इन्हें खाटू श्याम जी की आंखें टिमटिमाते हुए नजर आती हैं। इन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है या यहाँ पर जो इनका सिर रखा हुआ है इसमें आंखें इनकी झपक रही हों, टिमटिमा रही हों। इन्हें खाटू श्याम जी ने इनको साक्षात अपने दर्शन दिए थे, इनका यही कहना है। श्याम जी ने जब इन्हें दर्शन दिए, इन्हें जब खाटू श्याम की आंखें टिमटिमाते हुए नजर आई तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये भाव विभोर हो गई। इस समय में इनके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि हे श्याम, मेरे पास बाकी तो सब कुछ है, बस एक घर नहीं है, आप कहीं से घर दिलवा दीजिए। इतना कहकर ये आगे बढ़ जाते हैं और अन्य परिवार जो इनके साथ 3-4 और परिवार आए थे वे भी अच्छे से दर्शन करते हैं। जब ये दरबार से बाहर आते हैं तो इनके बीच आपस में बात चलती है कि कैसे दर्शन हुए, तो ये बताते हैं कि मुझे आंखें टिमटिमाते हुए नजर आई, परंतु बाकी परिवार कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इनके साथ जितने भी सदस्य और आए थे उनमें से किसी को भी ऐसे अद्भुत अनुभव नहीं हुए। इसी समय ही सारे परिवार कहते हैं कि आप पर विशेष कृपा है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और ये क्या देखते हैं कि 5-6 महीने ही हुए थे और सम इनका जो घर का सपना था वो पूरा होने लगता है, क्योंकि इन्हें एक घर मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है जहाँ पर ये अपना घर बनाते हैं और ये घर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। 1 साल के अंदर ही इनका घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और ये उसी घर में रहते हैं। इनका कहना है कि इनके जीवन का ये सबसे बड़ा और अद्भुत चमत्कार था। एक तो श्याम ने खुद इन्हें दर्शन दिए, ऊपर से इनके पास अपना घर बनकर तैयार हो गया जिसकी इन्हें कोई उम्मीद और आशा नहीं थी। बात बताते हुए आज भी ये भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि इनके जीवन का ये एक अद्भुत चमत्कार था। क्योंकि जब ये मन्नत भी मांग रहे थे तो इनके मन में बिल्कुल भी नहीं था कि शायद इनका घर बनकर तैयार होगा, ये तो बस इन्होंने ऐसे आस्था रखते हुए कह दिया था। परंतु आज जब इनका घर बनकर तैयार हुआ है तो ये बहुत प्रसन्न है। इनकी श्याम की कृपा इन पर इतने पर ही समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि यहाँ से इन पर कृपा शुरू होती है। इनकी एक बेटी है जिनका किसी वजह से
पुलिस केस हो गया था और ये बात कोर्ट में चली गई थी और आए दिन जो इनका केस था वो इनके विरोध में ही चला जा रहा था, जिससे इन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। परंतु ये सभी मिलकर श्याम के दरबार आते हैं और यहाँ पर अरदास करते हैं कि श्याम, अब सब आपके हाथों में है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करना है आपने ही करना है। इस प्रकार मन्नत का धागा बांध देते हैं और मन्नत खाटू श्याम जी से अरदास लगा देते हैं। इन पर भी श्याम की बहुत जल्दी कृपा होती है और यह जो केस हर पल इनके अगेंस्ट होता जा रहा था, यह कैसे इनके पक्ष में बदल गया पता ही नहीं चला और देखते ही देखते ये इस केस को जीत इस केस को जीत जाते हैं और इनकी बेटी पर जो मुकदमा चला था ये उस केस से बाहर निकल आते हैं और इनके जीवन में एक खुशी आती है, जिससे इन्हें एक तो घर खाटू श्याम जी की कृपा से घर मिल गया, दूसरा इनकी बेटी मुकदमे से बाहर आ गई और आज ही इनके जीवन में हंसी खुशी प्रसन्नता है। इनका कहना है कि हर दिन कोई ना कोई कृपा इनके जीवन में छोटी मोटी कृपा होती ही रहती है। जय श्री श्याम। इनका कहना है कि आज भी कोई प्राणी जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है और इनसे कोई मन्नत मांगता है तो ज़रूर पूरी हो जाती है, चाहे कैसी भी समस्याएं हों, कैसी भी सिचुएशन हो। जो भी इंसान सच्चे मन से इनके आगे शीश नवाएगा और इनसे मन्नत मांगेगा वो पूरी होकर ही रहेगी। तभी इन्हें हारी का सहारा कहते हैं और जिनके जीवन में कोई सहारा नहीं बनता है उनका सहारा ये बन जाते हैं। एक कहानी विराटनगर के परिवार की है। इनका कहना है कि ये पिछले 5 सालों से खाटू श्याम जी से मिले हैं और जब से इनसे जुड़े हैं इनके जीवन में बहुत सुकून मिला है। खाटू श्याम जी की इन पर इतनी कृपा है कि आए दिन उनकी कृपा के आभास होते रहते हैं। ये पहले बहुत दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना गाड़ी, ना बंगला, ना अच्छा जीवन जीने के साधन। परंतु जैसे ही श्याम के साथ जुड़े तो इनका जीवन धीरे धीरे बदलता गया। पहले इनके पास घर परिवार को चलाने के लिए छोटे बड़े साधन जुड़ते गए और देखते ही देखते इनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया और आज इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इनके साथ श्याम बाबा की कृपा है, जिसे इन्होंने न केवल अनुभव किया है बल्कि इनके जीवन में हर पल कृपा हुई है। इनका कहना है कि शाम बोल के सब कुछ ठीक हो जाता है, कुछ ना कुछ महिमा आए दिन इनकी देखने को मिलती है, कोई न कोई कृपा श्याम की इन पर बरसती ही रहती है। जय श्री श्याम। अगली कहानी जयपुर के दो भाइयों की है। इनका कहना है कि ये जयपुर में पैदा हुए हैं और जब से पैदा हुए हैं तो श्याम के दरबार आते जाते रहते हैं। इनका कहना है कि आज जो कुछ भी ये हैं खाटू श्याम जी की कृपा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा भी समय देखा है जब कोई इन्हें 5,000 की नौकरी तक नहीं देता था और 4-5 बार इन्हें कई जगह धक्के भी खाने पड़े थे। ऐसे समय में ये खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इनसे अरदास लगाते हैं तो इन पर भी कृपा होनी शुरू हो जाती है। इन्हें एक ऐसा काम मिल जाता है जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते हैं। इन्हें गाजे बाजे का एक कार्य मिल जाता है जिसमें ये गाना गाते हैं और जो भी गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं उन्हें बजाने का काम करते हैं, जिससे इन्हें ना केवल रोज़गार मिल गया बल्कि उससे इनके परिवार को ही पूरी तरह से बदल दिया। उससे इतना घर को चलाने के लिए साधन मिलने लगे कि ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज इनके परिवार में इन्हें सब कुछ मिल चुका है। एक समय की बात है जब इनके फादर को अटैक आया था, जिसकी वजह से इनका एक साइड पैरालाइज हो गया था। यह दिन था 11 का दिन, जिस दिन ये दरबार आए थे और इनके पिता घर पर थे। तो इनके पिता को घर वाले हॉस्पिटल ले गए और ये 11 के दिन खाटू श्याम जी के दरबार आए थे। ये बात 11 साल पहले की है।
खाटू श्याम जी के दरबार से अब ये दर्शन किए बिना नहीं जाना चाहते थे, इसलिए लाइन में खड़े रहते हैं। और जब श्याम के सामने आते हैं तो ये बस इतना कह देते हैं कि श्याम, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं मांगने आया हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता है उन्हें क्या हुआ है और कैसे ठीक होंगे, परंतु मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वे पूरी तरह से बस ठीक हो जाएं। इतना कहकर वे घर पर अपने पिता के पास जाते हैं और डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर्स चेक करते हैं कि इनका माइंड 70% डेड हो चुका है, परंतु 4 दिन ही हुए होते हैं कि इनके पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और अगली जो पूर्णिमा का दिवस था, उस दिन पूर्णिमा के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी, पूर्णिमा के दिन खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। आज 11 सालों के बाद भी ये बिल्कुल सही है, परंतु जब भी डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इनका 70% माइंड डेड हो चुका है। परंतु जब ये घर में इनसे बात करते हैं, आस पड़ोस में बात करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हैं। इतना ही नहीं, इनका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ भी सवाल पूछो या घर की कोई प्रॉब्लम्स भी पूछो तो ये झट से उनका सॉल्यूशन दे देते हैं। और आज 11 साल हो गए तो परिवार को आज खुद ही अपने हाथों से परिवार की डोर संभाले हुए हैं। परिवार में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं तो उनके फैसले देते हैं। यह थी खाटू श्याम जी की इन पर कृपा। ये दोनों भाई कहते हैं कि 2010 के बाद से किसी भी चीज़ की इनके जीवन में अब कोई भी कमी नहीं है। ये खाटू श्याम जी के दरबार भी कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए आते हैं, जहाँ बिना मांगे ही हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। इतना ही नहीं, आज भी हज़ारों लोग खाटू श्याम जी से जुड़े हैं और हर दिन हज़ारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं, जिन पर श्याम ने हज़ारों कृपाएं की हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता और व्याख्यान भी नहीं किए जा सकते हैं। कुछ लोग 10-20 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं और इनका कहना है कि खाटू श्याम हर प्राणी की मनोकामनाएं पूर्ण पूर्ण करते हैं। आज भी अगर ये खाटू श्याम जी के नाम पर किसी को सहारा देते हैं तो उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाटू श्याम जी के दरबार या इनके भक्तों के पास जाते हैं और वहाँ इनके भक्त खाटू श्याम जी का नाम देकर उन्हें आस देते हैं और उन लोगों को अपनी तकलीफ़ों में आराम ही नहीं मिलता, बल्कि उनके जीवन में कृपा होनी शुरू हो जाती है और श्याम की कृपा से वे सही सलामत बिल्कुल सुकून भरा जीवन जीते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।